अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि एक सेहतमंद इंसान के दांतें कमज़ोर क्यों रहते हैं, दांतों में जंग क्यों लग जाते हैं और दांतें टेढ़े क्यों निकल पाते हैं और दांतें काले काले से दांतें हो जाते हैं बहुत सारे बंदों को और वो परेशान होते हैं, दांतों में जंग लग जाते हैं और दांतें अंदर से टूटते हैं, दांतें निकल भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो दांतों के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है कि एक सेहतमंद इंसान जिसकी उम्र 18 साल या फिर 9 साल या फिर 15 साल या फिर छोटा बच्चा हो या फिर कम से कम 30 से 35 साल का उम्र का जवान हो, जिसकी दांतें काले काले होते हैं और दांतें टूट जाते हैं, दांतें में जंग लग जाते हैं, दांतों में दर्द, दांतों में खून का आ जाना और दांतों में कमज़ोरियाँ क्यों और किस वजह से आते हैं। तो बराए मेहरबानी दांतों के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरा हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बआसानी मेरे वीडियो को देख के इल्म की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक सेहतमंद इंसान को खुराक की ज़रूरत पड़ता है, तो ठीक इसी तरह एक सेहतमंद इंसान के दांतों को भी खुराक की ज़रूरत पड़ता है। तो हर इंसान के हर ऑर्गन्स में अलग अलग कैल्शियम, अलग अलग विटामिन, अलग अलग प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक इसी तरह हमारे सर के बालों को विटामिन ई की ज़रूरत पड़ता है, हमारे आँखों की ताकत के लिए आँखों को विटामिन ए की ज़रूरत पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे गोश्त में B12 और B6 की ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक इसी तरह हड्डियों जोड़ों में कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक इसी तरह हर बॉडीज़ में, हर ऑर्गन्स में अलग अलग खुराक की ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक इसी तरह एक सेहतमंद इंसान के दांतों में कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत पड़ता है, जो कि न मिलने की वजह से और कम मिलने की वजह से, यानी कि दांतों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से फिर हमारे दांतों में जंग लगना शुरू हो जाते हैं और दांतें टूटना शुरू हो जाते हैं और दांतें गिरना शुरू हो जाते हैं और दांतों में मुख्तलिफ़ बीमारियां अटैक करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी दांतों की नशोनुमा को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हमारे दांतों की हिफाजत करते हैं और दांतें सेहतमंद रहेंगे तो दांतों में कोई भी वायरसेस, बैक्टीरिया नहीं लग पाएगा। और ठीक इसी तरह इंसान की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर बेहतर रहे और इसके साथ साथ फिर कैल्शियम और विटामिन डी अगर पूरा हो जाए तो फिर इंसान के दांतें भी सेहतमंद रहेंगे और दांतों में कोई बीमारी और दांतों में कोई एडवांटेज, कोई ऐसा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इम्यूनिटी बेहतर होने के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप पूरा करें, यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी दूध के अंदर पाया जाता है, खुश्क मेवा के अंदर पाया जाता है, अंडे के अंदर पाया जाता है और कुछ बीज होते हैं जैसा कि सूरजमुखी के बीज हुआ, बादाम, अखरोट और तूरी गद्दू के कुछ बीज होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। मक्खन के अंदर भी है, दूध के अंदर भी है और ये बहुत सारे ऐसे खुराक हैं जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो ऐसे खुराक खाने से आपके कैल्शियम और विटामिन डी पूरा हो जाएगा और कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से, की कमी से हमारे दांतों में बीमारियां आ जाते हैं, दांतों में जंग लगने के साथ साथ दांतें ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और दांतों की सफाई न करने की वजह से कोई भी खुराक खाने के बाद दांतों को टूथपेस्ट या कोई ब्रश या कोई भी मसवाक अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपके दांतों में जंग लगना शुरू हो पाएगा, क्योंकि हर इलाके में अलग सी मौसम हो जाते हैं, हर शहर में अलग मौसम हो जाता है। तो बहुत सारे खुराक खाने से आपके दांतों में वो खुराक लग जाएंगे, तो दांतों में ब्रशेस, टूथपेस्ट न लगाने की वजह से वो खुराक आपके रह जाएंगे। जैसा कि जिस्म पे या फिर कपड़े पे अगर दाग लग जाए तो दाग साफ़ करोगे तो दाग मिट जाएगा, दाग साफ़ नहीं करोगे तो दाग पे दाग इसी तरह लगते लगते आपके दांतों में जंग लगना शुरू हो पाएगा, दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, दांतों में एक्स्ट्रा बीमारियां आ जाएंगे, आपके दांतें टूटना शुरू हो जाएंगे और दांतों के अंदर बीमारियां बहुत सारे लग भी सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद था कि सबसे पहले दांतों की नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए, दांतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी अपना पूरा
करवाना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से फिर आपके बहुत सारे दांतों में बीमारियां आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको हर रात को गुली करना है, या तो फिर ब्रश से, या फिर आपको कोई भी मसवाक से अपने दांतों को साफ़ करने के बाद आपको सो जाना है। और सुबह जब जैसा ही आप उठ जाओगे, सुबह फजर की नमाज़ पे आपको मसवाक या फिर टूथपेस्ट आपको लगा लेना चाहिए। अपने दांतों की नशोनुमा, दांतों की बैक्टीरिया, दांतों की बीमारियों के लिए आपको टूथपेस्ट का या मसवाक का सुबह के फजर के नमाज के वज़ू के साथ साथ आपको साफ़ कर लेना चाहिए। तो ठीक इसी तरह एक सेहतमंद इंसान जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है उसका अमूमन दांतें साफ़ और चमकदार आपको दिखाई देंगे। वो इसलिए कि मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और 5 वक्त अपने दांतों को 3 बार उंगली से या फिर ब्रश से या फिर मसवाक से साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से 5 दिन में 5 वक्त उनके दांतें साफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतें चमकदार और सेहतमंद हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी।